हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला डीएलएड एक्टिव। और मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। मैं राजन श्री से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों के बहुविकल्पी अति लघुत्तरी कंप्लीट करवा दिए हैं और हिंदी के लघुत्तरी भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं कंप्यूटर के लघुत्तरी क्वेश्चन कंप्लीट करा रही हूँ। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगती हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर के लघुत्तरी प्रश्न। देखते हैं कंप्यूटर के लघुत्तरी प्रश्न। मॉडेम का क्या कार्य होता है? मॉडेम का क्या कार्य होता है? हेडिंग है मॉडेम का कार्य। मॉडेम मॉड्यूलेटर तथा डी मॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप है। यह मॉड्यूलेशन तथा डी मॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। यह मॉडेम मॉड्यूलेशन तथा डी मॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। मॉडेम का प्रमुख कार्य सिग्नलों का प्रारूप परिवर्तन है। इसके अलावा उच्च तकनीक के मॉडेम आंकड़ों के संचार में सिग्नलों की शुद्धता संबंधी परीक्षण करते हैं तथा एक से अधिक आंकड़ों की संचारण की दर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ उच्च स्तरीय मॉडेम में माइक्रोप्रोसेसर भी लगाया जाता है जिसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में कार्य करने के लिए किया जाता है। इस तरह के मॉडेम को स्मार्ट मॉडेम कहते हैं। एमएस वर्ड का सामान्य परिचय दीजिए। एमएस वर्ड का सामान्य परिचय हेडिंग। उत्तर देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम आपके अवयवों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेख को संपादित कर सकें और उपयोगी बना सकें। 33 का देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट का परिचय दीजिए। इसे किस प्रकार चालू किया जा सकता है, समझाइए। अथवा एमएस पावर पॉइंट क्या है? उत्तर देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया है। माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस की कंप्यूटर से जोड़कर स्लाइड शो की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। पावर पॉइंट चालू करना। स्टार्टिंग पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट निम्नलिखित चरणों अनुसार शुरू कर सकते हैं। पहला पॉइंट है स्टार्ट बटन पर क्लिक करके। दूसरा है ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करके। ऑफिस पर क्लिक करके। पावर पॉइंट पर क्लिक करके। 34 का देखते हैं। सर्वर सुरक्षा एवं सर्वर अपराधों दोनों को समझाइए। देखते हैं। हेडिंग है सर्वर सुरक्षा से आशय है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा प्रक्रिया को सुरक्षित किया जाता है। वर्तमान में सर्वर सुरक्षा की ओर सरकार ने अपना कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। वह नित्य नए अधिनियमों तथा कानूनों का निर्माण करती जा रही है जिससे कि इस कुकृत्य को रोका जा सके। सर्वर सुरक्षा को और विस्तार रूप से समझाने के लिए इसकी जड़ सर्वर अपराध को समझना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी हेडिंग है सर्वर अपराध। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि यह सर्वर अपराध कानूनी कृत्य है। इसमें कंप्यूटर या तो एक उपकरण या लक्ष्य या दोनों हैं। सर्वर अपराध पारंपरिक प्रकृति के होते हैं, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी,
महा महाहानि और महाहानि और महाहानि और शरारत जो भारतीय दंड संहिता के अधीन है। कंप्यूटर के दुरुपयोग से ने भी आपराधिक गतिविधियों में समाविष्ट होकर नव युगनी अपराधों के एक स्तर को जन्म दिया है जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संबोधित किया जा रहा है। 35 का देखते हैं। ऑनलाइन संसार में अवैध धोखों के मध्य से एक बेईमानी पर प्रकाश डालिए। ऑनलाइन संसार में अवैध धोखों के मध्य से एक बेईमानी पर प्रकाश डालिए। उत्तर देखते हैं। आजकल ऑनलाइन सेवा विश्व के अंतर्गत कई प्रकार से उपयोगकर्ताओं के साथ जालसाजी तथा बेईमानी की जा रही है। यह जालसाजी एवं अवैध धोखे निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है हैकिंग से संबंधित गतिविधियाँ, नंबर 2 क्रैकिंग से संबंधित गतिविधियाँ, नंबर 3 लुभावने अवसरों द्वारा जालसाजी करना। 36 का देखते हैं। एंटीवायरस क्या है? इन्हें खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? एंटीवायरस क्या है? इन्हें खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? उत्तर देखते हैं। कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति को ज्ञात करने तथा कंप्यूटर को उससे मुक्त कराने वाले विषय सॉफ्टवेयर आज बाजार में उपलब्ध हैं। इन सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस प्रोग्राम कहा जाता है। ये एंटीवायरस प्रोग्राम अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम्स के समान ही होते हैं। प्रत्येक वायरस की अपनी एक अलग पहचान होती है। जिन वायरसों को पहले पकड़ा जा चुका है उनकी पहचान के तरीके इन एंटीवायरसों प्रोग्राम्स में रिकॉर्ड रहते हैं। कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति की जानकारी होते ही एंटीवायरस से प्रोग्राम न केवल उस वायरस को कंप्यूटर से हटा देता है, बल्कि उनके कार्यक्षेत्रों के आधार पर क्षतिग्रस्त किए गए डाटा अथवा फाइलों को भी कभी-कभी पूर्ण रूप से तथा कभी-कभी आंशिक रूप से सही कर देते हैं। एंटीवायरस को खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है एंटीवायरस प्रोग्राम को कंप्यूटर में उपस्थित करना तथा प्रोग्राम करना सरल हो। एंटीवायरस प्रोग्राम को कंप्यूटर में स्थापित करना तथा प्रयोग करना सरल हो। नंबर 2 है एंटीवायरस प्रोग्राम स्मार्ट एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए। तीसरा है इसमें टीआरएस के समान कार्य करने की विशेषता का गुण हो। इसमें टीआरएस के समान कार्य करने की विशेषता का गुण हो। नंबर 4 है इसका अपग्रेडेशन करना आसान हो। 37 का देखते हैं। 37 का देखते हैं। इंटरनेट सेवाओं का वर्णन कीजिए अथवा इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया है। तीसरा अथवा ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ये क्वेश्चन 2017 और 18 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। हेडिंग है इंटरनेट सेवाएं। तो देखते हैं। इंटरनेट सेवाएं निम्नलिखित हैं। ईमेल, पहली है ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। मेल का अर्थ डाक अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने को इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने को इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। हॉटमेल, याहू, रेडिफ मेल आदि अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर्स हैं जो निःशुल्क मेल भेजने पाने तथा अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ऐसे याहू, रेडिफ मेल आदि अनेक इंटरनेट सर्वर्स हैं जो निःशुल्क ईमेल भेजने पाने तथा अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। दूसरा है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय के साथ कर रहे हो तो इसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उस पते के साथ किसी भी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज देते हैं। हमने जिस व्यक्ति को मेल भेजा है वह व्यक्ति जब चाहेगा तब हमारा भेजा गया संदेश पढ़ेगा। इस तरह दोनों में एक ही समय में संदेशों का आदान प्रदान नहीं होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में संदेश भेजने वाला तथा संदेश पाने वाला व्यक्ति एक ही समय में इंटरनेट से जुड़े होते हैं तथा भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर में टाइप करता है वह
वह पाने वाले व्यक्ति के कंप्यूटर मॉनिटर पर व्यक्त होता है। इस प्रकार की सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग कहा जाता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की मदद से अलग अलग शहरों में बैठे व्यक्ति आपस में मीटिंग कर सकते हैं। ये लोग एक समय सुनिश्चित कर लेते हैं और उस समय सभी इंटरनेट से जुड़कर किसी आईएसपी द्वारा दी जाने वाली चैटिंग की सुविधा का प्रयोग करते हुए परस्पर संदेशों का आदान प्रदान उसी समय टाइप करके अथवा माइक पर बोलकर कर सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन वह होता है जो दो व्यक्ति जो चैटिंग करते हैं, आपस में संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय में करते हैं, उसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो मेल होता है, जो हम संदेश लिखकर डाल देते हैं और अगला व्यक्ति उसे मन चाहे जब उसका मन हो, जब वह फ्री हो तब उसे देखता है, उसे ऑफलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखते हैं तीसरा, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर अपने अपने व्यवसाय, अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं तथा अपने प्रतिष्ठान के विषय में विभिन्न सूचनाएं पब्लिश करते हुए वेबसाइट का निर्माण करना होता है। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त इस सेवा का प्रयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता को सर्वर पर स्थान देना होता है। इसके लिए प्रयोगकर्ता को प्रति वर्ष कुछ फीस भी देनी होती है। कुछ सर्वर अभी इस सेवा को निःशुल्क भी उपलब्ध कराते हैं। इस स्थान को वेबसाइट कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है। जिस व्यक्ति को यह पता ज्ञात होता है वह उस वेबसाइट पर जाकर उन सूचनाओं का लाभ उठा सकता है। वेबसाइट में केवल सूचनाएं लिखी या पढ़ी जा सकती हैं। ईमेल भेजे या प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। आज कई प्रमुख अखबारों एवं पत्रिकाओं की अपनी वेबसाइट है, जहां जाकर हम समाचार व सूचनाएं पढ़ सकते हैं। चलिए 38 का देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। इसको चालू करने के चरण लिखिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विश्व भर में प्रयोग होने वाला एक विस्तृत नाम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह आंकड़ों को संगठित अथवा व्यवस्थित करने, गणनाओं को पूरा करने, निर्णय लेने, डाटा का ग्राफ तैयार करने, व्यवसाय की रिपोर्ट्स तैयार करने, वेब पर डाटा प्रकाशित करने और वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करने की सुविधा देता है। एक्सेल को चालू करने के चरण, नंबर 1 है स्टार्टर बटन पर क्लिक करें। दूसरा, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। चौथा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करें। पाँचवा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारंभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का देखते हैं। सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन 2015 2017 के पेपर में आया है। उत्तर है सर्च इंजन एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्वव्यापी सूचनाएं आसानी तथा शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती हैं। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन सन 1994 में याहू नाम से बनाया गया था। कब सर्वप्रथम? कौन से सन में? सन 1994 में। नाम क्या है? याहू नाम से बनाया गया था। वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन हैं, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो समस्त जानकारियाँ पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसे समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। सर्च इंजन को अपडेट करने में समय लगता है तथा इस बीच की नई जानकारियों को संबंधित सर्च इंजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण गूगल, याहू, क्रोम आदि। 40 का देखते हैं। किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को समझाइए। किसी भी एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को समझाइए। इंस्टॉल करना समझाइए। चलिए उत्तर देखते हैं। एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे
दिए जा रहे एंटीवायरस के इंस्टॉलेशन द्वारा समझाया जा सकता है। अपने कंप्यूटर में फ्री ट्रायल एंटीवायरस स्थापित करने की चरण प्रक्रिया अनुग्रह अनुसार है आगे है। पहला है, सर्वप्रथम एंटीवायरस की मदद से एवस्ट फ्री ट्रायल वर्जन को डाउनलोड किया जाता है। नंबर 2, आपके स्मार्ट में सुरक्षित डाउनलोड किया हुआ एवस्ट का सेटअप ओपन किया जाता है। नंबर 3, आपके स्क्रीन पर विंडो ओपन होगी। इसमें इंस्टॉलेशन की भाषा सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। नंबर 3 है, आपकी स्क्रीन पर विंडो ओपन होगी जिसमें इंस्टॉलेशन की भाषा सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। चौथा है, यूजर नेम तथा लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स संबंधी विंडो प्रदर्शित होंगी उन पर। नंबर 4 है, यूजर नेम तथा लाइसेंस डॉक्यूमेंट संबंधी विंडो प्रदर्शित होगी उस पर नेक्स्ट क्लिक करें। उस पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट क्लिक करें। 5वां है, इंस्टॉलेशन पूर्ण होने पर फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करके एवस्ट एंटीवायरस आपके सिस्टम में स्थापित हो जाएगा। चलिए 41 का देखते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया है। अथवा वर्कशीट किसे कहते हैं? पहला है वर्कशीट पेज, दूसरा है डाटा पेज। उत्तर देखते हैं। पहला है वर्कशीट पेज। इस पेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं अथवा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाता है। इसमें आंकड़ों को रो तथा कॉलम वाइज सेट कर लिया जाता है तथा उनकी गणित गणना कार्य को सुविधापूर्वक किया जा सकता है। पैकेज का मुख्य अवयव वर्कबुक होता है जिसमें सामान्यतः 3 वर्कशीट होती हैं। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम व 10,48,576 रो हो सकती हैं। दूसरा है डाटाबेस पैकेज। दूसरी हेडिंग है डाटाबेस पैकेज। डाटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयरों का प्रमुख उपयोग आंकड़ों को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। साथ ही ज़रूरत के अनुसार प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जाती है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को अपनी ज़रूरत के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक प्रोग्रामकर्ता द्वारा विभिन्न विधियों द्वारा तथा इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक साथ अनेक प्रयोगकर्ता लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा ब्राउज़र द्वारा आंकड़ों विषयक प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग विविध विंडोज़ में करके इंटरनेट के द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के प्रयोग में यदि RAD टूल्स को संबंधित कर दिया जाए तो आंकड़ों से संबंधित कार्य शीघ्र संपन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वेबसाइट क्या होती है? ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया। चलिए उत्तर देखते हैं। वेबसाइट का संबंध फाइलों के संकलन में होता है जिसे www वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसे आरंभ की फाइल या होम पेज कहते हैं। एक स्थान या व्यक्ति यह कहता है कि उसके वेबसाइट को किस तरह प्राप्त किया जाए। उसके पते को होम पेज देते हैं। होम पेज से तुम्हें उसके समस्त अन्य पेजों की साइट प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए IBM हेतु वेबसाइट के होम पेज का पता www.ibm.com के रूप में दिया जाता है। होम पेज के अंतर्गत वास्तव में विशिष्ट फाइलों का नाम एक इंडेक्स के रूप में HTML के रूप में सम्मिलित किया जाता है। IBM के होम पेज के पते के अंतर्गत हजारों पृष्ठ सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर क्या है? स्पष्ट कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में एक्सप्लोरर क्या है? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन 2016 के पेपर में आया है। विंडोज़
एक्सप्लोरर पूर्व संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर एवं फाइल मैनेजर प्रोग्रामों की तरह जगह विंडोज़ 95-98 में विंडोज़ एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइलों, ड्राइवरों तथा नेटवर्क संबंधों की देखभाल तथा व्यवस्था करता है। यद्यपि विंडो एक्सपी में विंडोज़ एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, इसके बदले माई कंप्यूटर से कार्य लिया जाता है। यह एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइलों, ड्राइवों तथा नेटवर्क संबंधों को ही देखभाल करता है तथा व्यवस्था करता है। यद्यपि विंडो एक्सपी में विंडो एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, इसके बदले माई कंप्यूटर से कार्य लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का देखते हैं। एमएस डॉज का पूरा नाम लिखिए। एमएस डॉज का पूरा नाम लिखिए। क्वेश्चन 2015 के पेपर में पूछा गया है। एमएस डीओएस का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का देखते हैं। इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। किन्हीं दो इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। उत्तर देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर, यह क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया। उत्तर देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता का संबंध केवल इन्हीं उपकरणों डिवाइसों से होता है। इन्हीं उपकरणों या डिवाइसों से होता है और इन्हीं के माध्यम से वह कंप्यूटर से अपना कोई भी कार्य करता है। उदाहरण की कीबोर्ड, माउस इत्यादि। ये कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 46 का क्वेश्चन देखते हैं। साइबर नियम क्या है? उत्तर देखते हैं। साइबर कानून साइबर लॉ भी कहलाता है। साइबर कानून एक शब्द है जिसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी संबंधी कानूनी मुद्दों का विशेष रूप से सर्वर स्पेस का अर्थात इंटरनेट का वर्णन करने हेतु किया जाता है। यह स्थापित या संविदा की भांति कानून का एक संक्षिप्त मार्ग है, क्योंकि यह कई कानूनी क्षेत्रों का एक चौराहा है जिसमें बौद्धिक संपदा गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारिता का समावेश है। संक्षेप में, सर्वर कानून इंटरनेट पर मानव गतिविधियों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को कानून की भौतिक दुनिया के लिए लागू करने की न्याय प्रणाली के साथ एकत्रित करने का एक प्रयत्न है। क्वेश्चन नंबर 47 का देखते हैं। एमएस वर्ड का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया है। उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने एवं उन पर कार्य करने की मदद करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की मदद से आप अपने अभिलेखों को संपादित कर उसे और प्रयोगी बना सकते हैं। 48 का देखते हैं। नेटवर्क प्रोटोलॉजी क्या है? उत्तर देखते हैं। एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जोड़े जाते हैं उन्हें नेटवर्क प्रोटोलॉजी कहा जाता है। सामान्यतः नेटवर्क प्रोटोलॉजी 4 तरह की होती हैं। पहली है बस टोपोलॉजी। दूसरी है रिंग टोपोलॉजी। चौथी है स्टार टोपोलॉजी। तीसरी है स्टार टोपोलॉजी। चौथी है जाल टोपोलॉजी। उपयुक्त समस्त प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी में अपने अलग अलग लाभ व हानियाँ हैं। इन टोपोलॉजी की आवश्यकता के अनुसार संयुक्त रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्टार बस टोपोलॉजी अथवा स्टार रिंग टोपोलॉजी इत्यादि। 49 का देखते हैं। लॉगिन 49 का है क्वेश्चन नंबर 49। लॉग आउट क्या है? लॉगिन या लॉग आउट क्या है? उत्तर देखते हैं। लॉगिन हेडिंग है पहली। लॉगिन जब किसी पुराने यूजर द्वारा लॉग ऑफ यूजर नेम का प्रयोग किया जाता है तो समस्त प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं। जब किसी पुराने यूजर द्वारा लॉग ऑफ यूज़र नेम का प्रयोग किया जाता है तो समस्त प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं और वे एक भिन्न यूज़र के रूप में लॉग ऑन हो जाते हैं, जिसमें नए यूज़र द्वारा पुनः लॉग ऑन किया जा सकता है। लॉग
लॉन्ग आउट, दूसरी है हेडिंग लॉन्ग आउट। कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता द्वारा अपने अकाउंट से बाहर जाने की प्रक्रिया लॉन्ग आउट कहलाती है। क्या है लॉन्ग आउट? कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता द्वारा अपने कंप्यूटर से बाहर जाने की प्रक्रिया लॉन्ग आउट कहलाती है। 50 का देखते हैं, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन सन 2016 और सन 2016 के बैक पेपर में और सन 2022 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, उत्तर देखते हैं। मीडिया प्लेयर का प्रयोग सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने चलाने हेतु किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए भी कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षण सामग्री की ज़रूरत होती है जो कि सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है। छात्र सीडी या डीवीडी को मीडिया प्लेयर की मदद से चलाकर उससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्या स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं का समाधान के लिए कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षण सामग्री की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है। छात्र की सीडी या डीवीडी को मीडिया प्लेयर की मदद से चलाकर उसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अपलोड क्या अर्थ है? अपलोड का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। चलिए उत्तर देखते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशिष्ट जानकारी, सूचना, आंकड़े या ग्राफ, टेक्स्टेड चित्र, वीडियो आदि को किसी साइट पर सर्वसाधारण देखने या सुरक्षित सेव करने के लिए नेट पर जाता है तो इस प्रक्रिया को अपलोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 का है, स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का, ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। स्क्रॉल बार किसी विंडो में दिखाई जा रही सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साधन है। जो सूचना हमें इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है उसे देखने के लिए स्थान पर लाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह सामान्यतः ऐसी विंडोज़ में दिए जाते हैं जिससे विंडो के छोटे आकार के कारण समस्त सूचनाएं एक बार में दिखाई नहीं पड़ती। स्क्रॉल बार दो प्रकार के हो सकते हैं। ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल एवं क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल कहते हैं जैसे हम किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे कर्सर की मदद से, माउस की मदद से कंप्यूटर पर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे, किसी भी पेज को ऊपर नीचे करते हैं उसे ही स्क्रॉल बार कहा जाता है। इसी प्रकार क्षैतिज स्क्रॉल बार का प्रयोग में दाएं या बाएं जाने हेतु किया जाता है। यह स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडो में सामान्यतः क्रमशः दाएं कराने तथा नीचे कराने पर पाए जाते हैं। 53 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। यह क्वेश्चन सन 2016 सन 2018 के पेपर में आया है। कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व। किसी कंप्यूटर प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यधिक जरूरी है। यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर प्रणाली केवल एक क्रियाविहीन, शक्तिहीन यंत्र के समान होती है, क्योंकि इस स्थिति में एक तंत्र ना तो प्रयोगकर्ता के निर्देशों को प्राप्त कर सकता है, ना ही अपनी मेमोरी में कुछ संग्रहित कर सकता है और ना ही किसी निर्देश का अनुपालन कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का देखते हैं। रोम का पूरा नाम लिखिए। इसकी विशेषताएं संक्षेप में समझाइए। उत्तर है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली है, यह स्थायी स्मृति होती है। दूसरा है, रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों के समूह प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं। तीसरा है, रोम में संग्रहित निर्देश समूह प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। चौथा है, यह नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थायी होता है। स्थायी होता है। पांचवा है, विद्युत
आपूर्ति बंद होने अथवा कंप्यूटर बंद होने की परिस्थिति में रोम में संग्रहित आंकड़े निर्देश समाप्त नहीं होते हैं। छठा है यह सेमी कंडक्टर चिप होती है। सातवां है रोम में संग्रहित निर्देशों के समूह को स्थायी होने के कारण रोम एवं इसमें संग्रहित निर्देश समूह के संयोजन को फ्रेमवेयर कहा जाता है। आठवां है रोम में संग्रहित निर्देश समूह का प्रयोग मात्र कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय ही होता है। नौवां है रोम एवं इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को बेसिक इनपुट आउटपुट BIOS कहा जाता है। इनपुट आउटपुट सिस्टम BOS कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का देखते हैं। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए किन दो सॉफ्टवेयरों का नाम लिखिए। किन्हीं दो सॉफ्टवेयरों का नाम बताइए। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए किन्हीं दो सॉफ्टवेयरों का नाम बताइए। उत्तर है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के दो निम्नलिखित सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला है पेज मेकर, दूसरा है MS वर्ड आदि। 56 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का देखते हैं। विभिन्न ऑफिस पैकेजेज कौन कौन से हैं? किन्हीं दो के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया। उत्तर देखते हैं। वर्तमान में किन्हीं दो प्रकार के ऑफिस पैकेज प्रचलित हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। यह कार्यालयों में उपयोग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण पैकेज है। सभी कार्यालयों में मुख्यतः इसी ऑफिस पैकेज का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि इसकी मदद से आप डाटा के रखरखाव, गणना, प्रस्तुतिकरण आदि सभी कार्यों को कर सकते हैं। दूसरा है ऑरेकल ओपन ऑफिस। ये ऑफिस 2007। इस ऑफिस पैकेज की मदद से आप कार्यालय के डाटा से संबंधित समस्त कार्यों को बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। इसमें आप आंकड़ों को एकांकीकरण, संग्रह, व्यवस्थितकरण आदि कार्यों का निर्वहन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का देखते हैं। इकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर समझाइए। क्वेश्चन 2016 के पेपर में पूछा गया है। क्या है उत्तर? इकजेट तथा लेजर प्रिंटर में अंतर के ज्ञान के लिए दोनों की अवधारणा को जानना आवश्यक है। इकजेट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की भांति होती है। इसमें कागज पर छपाई वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी बिंदुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बिंदु डॉट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे एवं नज़दीक होते हैं, इसलिए अक्षर सुंदर स्पष्ट आते हैं। इकजेट प्रिंटरों में स्याही नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है। जैसे जैसे प्रिंट हेड चलता है, ये बिंदु अक्षर बनाती जाती हैं। स्याही की बिंदु ठीक स्थान पर गिरे, इसलिए कई तकनीकियाँ अपनाई जाती हैं। इसमें कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल को प्रेशर में बदलकर उसे स्याही के बर्तन पर डाला जाता है। इससे स्याही की बूंद दबाव से प्रिंट हेड से कागज पर गिरती है तथा अक्षर का आकृति बन जाती है। अक्षर या आकृति बन जाती है। इससे छपे अक्षर बहुत सुंदर होते, परंतु प्रिंट की गति काफ़ी मंद होती है। यह प्रिंटर भी अधिक व्यय करते हैं, इसलिए अधिक खर्चीले होते हैं। लेज़र प्रिंटर की अत्याधुनिक प्रणाली होती है। ये कीमत में अधिक होते हैं, परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इनका प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है। ये बिना किसी आवाज़ के कागज़ पर छापते हैं। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, परंतु बिंदु इतने साफ होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि सामान्य लेजर प्रिंटर 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। लेजर प्रिंटर की कार्यविधि
फोटोस्टेट मशीन की भांति होती है। इसमें लेज़र किरणों का प्रयोग होता है। किरणों को 8 समतल दर्पण वाले प्रिज्म पर डाला जाता है। प्रिज्म घूमता रहता है। लेज़र किरण परिवर्तित होकर बेलन पर पड़ती है तथा बेलन पर एक चार्ट बिंदु पैदा हो जाता है। इस प्रकार बेलन पर अक्षर उभार लिए जाते हैं। फिर उस पर सूखा स्याही पाउडर डाला जाता है जिसे टोनर कहते हैं। पाउडर केवल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहां प्रकाश बिंदु होते हैं तथा इस बेलन को कागज पर घुमाकर ये अक्षर कागज पर उतर जाते हैं। ये अक्षर अभी स्थायी नहीं होते हैं। कागज थोड़ा सा गर्मी मिलते ही पिघलकर कागज पर स्थायी रूप से चिपक जाते हैं। पाउडर टोनर जितना महीन और उच्च क्वालिटी का होता है, अक्षर उतने ही आकर्षक रूप में आते हैं। पाउडर जितने उच्च क्वालिटी का होता है, अक्षर उतने ही आकर्षक रूप में आते हैं। 58 का देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है अथवा कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन 2022 के पेपर में है और ये क्वेश्चन 2016-19 के पेपर में आया है। हेडिंग देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ। उत्तर देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ परस्पर जोड़ दिया जाता है तो वह नेटवर्क कहलाता है। एक बड़ा कंप्यूटर जिसमें बहुत सारे अन्य कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटरों पर तो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम होने वाले सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आंकड़े होते हैं जिन्हें डाटा कहा जाता है। डाटा पर गणना करके इसे सूचना के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा तथा सूचनाएं भर दी जाती हैं और इसके साथ अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। वे बड़े कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। सर्वर एक विशेष कंप्यूटर है जो नेटवर्क के केंद्र का कार्य करता है। सर्वर से जुड़े कंप्यूटर उसका डाटा शेयर कर सकते हैं, साथ ही जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में भी डाटा शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का देखते हैं। डेस्कटॉप की विभिन्न अवयव क्या हैं? डेस्कटॉप की विभिन्न अवयव क्या हैं? ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। विंडो XP पर सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। विंडो XP का महत्वपूर्ण पहलू इसके लचीले गुण का ही है, जिसके कारण उपयोग करने वाला डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकता है। डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकता है। डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं। पहला है माई कंप्यूटर। पहला क्या है? माई कंप्यूटर। दूसरा है माई डॉक्यूमेंट्स। तीसरा है रिसाइकिल बिन। चौथा है माई नेटवर्क प्लान्स। पाँचवा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। छठा है टास्क बार। सातवां है स्मार्ट मेनू। आठवां है फाइल एवं फोल्डर। नवा है शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं। फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है? ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से मित्र बनाने का संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन पर इसे अपलोड कर अपना अकाउंट बड़ी सरलता से बनाया जा सकता है तथा उस अकाउंट की मदद से किसी सूचना या संदेश को जन समाज तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 का देखते हैं। किसी PDF फाइल तथा विंडो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है? यह क्वेश्चन 2018-2022 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। इंटरनेट की मदद से किसी PDF फाइल तथा विंडो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है, जिससे इन्हें अपलोड करना होता है। तत्पश्चात PDF फाइल अथवा विंडो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज़र करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। ब्राउज़र फाइल स्वतः अपलोड हो जाती हैं।
चलिए आप लोगों को कंप्यूटर की ये मैं अलगोत्री की वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके बताएं कैसी लगती हैं। चलिए आज के लिए कंप्यूटर में हम यहीं तक देखते हैं, इसके आगे के हम कल की वीडियो में देखेंगे। और बाकी सब्जेक्टों की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी हैं और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आप लोग जाकर उस पर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों उसमें राजनश्री से जो मैंने PDF और बाल विकास, शिक्षण अधिगम और सामाजिक विषय की जो भी PDF अपलोड की हैं उसे आप निकलवा लें, ताकि आप लोगों की पेपर में कुछ हेल्प हो सके। और आप लोगों को अगर मेरी इस थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए टेक केयर।